गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर चल रहे देशव्यापी अभियान के तहत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचकर उन्होंने गौ संरक्षण और गौमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि देश भर में इस विषय को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा। शंकराचार्य ने दावा किया कि अब इस मुद्दे पर समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समाज के लोग भी इस मांग के समर्थन में आगे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगरा में भी कई लोगों ने उन्हें लिखित और मौखिक समर्थन दिया। शंकराचार्य ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से इस विषय पर स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण को लेकर किए गए वादों को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने मांस निर्यात और गौ संरक्षण से जुड़े मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गौमाता के सम्मान के लिए देशव्यापी जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। शंकराचार्य ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। आगरा प्रवास के दौरान उनके कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक और श्रद्धालु मौजूद रहे। गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की मांग को लेकर उनका जन जागरण अभियान लगातार जारी है। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। ये भाई बंद कर दो। हाँ, उन्होंने माफ़ी मांगी है, तो डिप्टी सीएम कह रही है कि हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं और इस तरह की तमाम बातें उन्होंने की है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने। हाँ ठीक है। डिप्टी सीएम जो केशव मौर्य हैं, जब प्रयाग में घटना हुई थी तब भी उन्होंने अच्छा वक्तव्य दिया था। इससे पता चलता है कि उनके मन में तो भाव है, लेकिन वो मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के आगे केवल बोल पाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि हमारी रणनीति साफ है कि अब इस देश में हिंदू जाग रहा है, और हिंदू ही नहीं, अब तो देश में मुसलमान भी इस मामले में जाग गया है। वो सब कह रहे हैं कि गाय को माता घोषित करिए, जैसे कि भारत की परंपरा रही है। और अब वही व्यक्ति सत्ता में आएगा जो गाय को माता कहने में गर्व का अनुभव करेगा। और जो लोग गाय को माता कहने में हिचक रहे हैं, जिनकी जीभ लड़खड़ा रही है, अब उन लोगों को विराम लेना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि अब हमारे लिए वो लोग डीजल पेट्रोल हो गए, हम नहीं खरीदेंगे उनको। सरकार कह रही है कि गौ माता घोषित करने की जरूरत क्या है? पहले से गौ माता है। बात यह है कि गौ माता जो है किसकी है? तुम्हारी होगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसने कहाँ घोषणा की है? उसने तो अपने कागजों में पशु लिख रखा है। इसलिए स्टेट से हमारा सवाल है, आदित्यनाथ का व्यक्तिगत उनसे कोई हमारा सवाल नहीं है। ये हमारा प्रश्न जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है, तो राज्य को ये घोषित करना है। और राज्य बिना घोषित किए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि घोषित करेगा तभी तो फिर प्रोटोकॉल बना पाएगा, नहीं तो बनाएगा कैसे? किस आधार पे बनाएगा? एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि यही तो विडम्बना है कि एक तरफ जो है गेरुआ कपड़ा पहनने वाला योगी मुख्यमंत्री है, और एक तरफ जो है उसका राज्य बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। दोनों चीज़ें मैचिंग नहीं है, मिस मैच हैं, लेकिन बड़ी अच्छे से मैचिंग चल रही है 9 साल से। ये बताता है कि ये ढोंग हो रहा है। कपड़ा जो है वो अलग पहना जा रहा है, वो काम अलग किया जा रहा है, इसी को ढोंग कहते हैं। 2016 का योगी आदित्यनाथ का बयान था कि गाय को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, लेकिन 2026 का भी बयान सामने आया कि राष्ट्रीय माता घोषित करने की जरूरत नहीं है। ये जो है 28 फरवरी 2016 को जंतर मंतर पे यही हमारा ही आंदोलन था, जिसमें वो आए हुए थे। और आकर के उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है, ये सरकार विलम्ब कर रही है, देर कर रही है, ठीक नहीं है, बड़ा तेवर दिखा रहे थे। और उसके बाद अगले साल मुख्यमंत्री के पद पे बैठ गए, और तब से 9 साल बीत गया। अब कहते हैं घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसा दोहरा चरित्र है? ऐसा चरित्र तो किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। तो गेरुआ कपड़े पहनने वाले का तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। लूलो माल का उद्घाटन करते हैं, जो गौ मांस का घोषित रूप से विक्रेता है, उसका उद्घाटन करने के लिए गेरुआ कपड़ा पहन करके जाते हैं। गेरुआ कपड़ा ले जा रहा है जी, गेरुआ कपड़ा की मर्यादा इस समय नष्ट हो रही है। हम लोगों को बिल्कुल देखिए, अगर कोई सेना का ड्रेस पहन करके कोई ऐसा कार्य करे जो अनुचित हो, तो सेना के लोगों को गुस्सा आता है। कोई पुलिस का कपड़ा पहन करके अनुचित कार्य करे जो पुलिस के लिए नहीं करना चाहिए, तो पुलिस के लोगों को गुस्सा आता है। उसी तरह से गेरुआ कपड़ा पहन करके अगर कोई अनुचित कार्य करे जो उसके लिए नहीं किया जाना चाहिए, तो गेरुआ कपड़ा पहन के जो लोग बैठे हैं उनको गुस्सा आता है। ये बहुत ब्लडर हो रहा है। गाय को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए मुस्लिम समाज की भी देश भर से आवाज़ें उठ रही हैं, तो क्या सरकारें इस पर कोई? अभी यहाँ आने से ठीक पहले 15 मिनट पहले मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आए थे, और उन्होंने लिखित रूप से हमको
कहा, पत्र दिया और उसमें बहुत अच्छी भाषा भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि गौ माता को आप राष्ट्रमाता घोषित करिए, हम आपके साथ हैं। और हमको मौखिक रूप से भी उन्होंने कहा कि जहाँ भी ज़रूरत हो हमको बुलाइए, हम आप हिंदुओं की मांग के साथ हैं। आप समझिए कि जब मुस्लिम भी गाय को माता कहने में नहीं हिचक रहा है, ऐसे समय में ये भाजपाई, ये संघी, हिंदू ये हिचक रहे हैं, इसका मतलब मुस्लिमों से भी गए बीते हैं ये। महाराज जी, आपने भी कुछ कहा था कि मुगलों के ज़माने में भी गौकशी नहीं होती थी। अरे भाई, अकबर यहीं से तो फरमान जारी किया था, आपके आगरा से ही। उसने क्या कहा था, फतेहपुर सीकरी या आगरा जो भी रहा हो, उसने यही तो कहा था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में गौकशी कोई ना करे। तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया था कि गौकशी ना हो। और ये मुगलों से गए बीते भाजपाई, संघी, इनके राज में गौ मांस के निर्यात में भारत सबसे बड़ा देश हो रहा है। जो देश विश्वगुरु था वो आज विश्व का सबसे बड़ा कसाई सिद्ध हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ठीक।